भारत है यानी कि भारतीय फिजाई है यानी इंडियन एयरफोर्स वो कुछ नए जहाज लेने का फैसला उन्होंने किया है। जो लोकल इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से इंडिया और फ्रांस जो हैं वो तकरीबन $22 बिलियन चल रही है। वो 114 रफाल की बातचीत चल रही है, यानी भारतीय फिजाइया को डिलीवर होगा वो 2036 में होगा। 2036 में आते आते आप देखेंगे कि जो 4.5 प्लस जनरेशन के जहाज हैं वो बहुत पुराने हो चुके हुए होंगे। इस वक्त चाइना के पास 2 5th जनरेशन फाइटर मौजूद हैं। चाइना जो है वो इस वक्त 6th जनरेशन के 2 जहाजों के प्रोटोटाइप भी उड़ा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल के ऊपर और आज हम जो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई और अपडेट आई है भारत की तरफ से उसके हवाले से बातचीत करेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, फटाफट अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो अपडेट आई है वो आई है बेसिकली कि जो भारत है यानी कि भारतीय फिजाइया है यानी इंडियन एयरफोर्स वो कुछ नए जहाज लेने का फैसला उन्होंने किया है, कोई नए रफाल लेने का फैसला किया है। तो उस हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ जो कि हमें भारत से आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली जो लोकल इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से इंडिया और फ्रांस जो हैं वो तकरीबन $22 बिलियन, ये वैसे कुछ कीमत जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, अभी इसके हवाले से हम कंफर्म बात नहीं कर सकते। ताहम जो डील की बात चल रही है वो 114 रफाल की बातचीत चल रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिसका F5 वेरिएंट है वो ही लिया जाएगा। इस वक्त जो भारत के पास वेरिएंट है रफाल का वो F3R वेरिएंट है। और ये जो पर्टिकुलर डील है इसके हवाले से न्यूज़ आ रही है कि जो ये डील है ये जब फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन वो विजिट करेंगे भारत का अगले महीने, तो उसके दौरान जो है ये डिफेंस डील साइन होने का इम्कान है। अच्छा, यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भारतीय मीडिया है वो समटाइम्स बहुत सी बातों को ओवर प्रोजेक्ट करता है। जिस तरह हमने रशिया के केस में भी देखा कि वो कह रहे थे कि जब व्लादिमीर पुतिन साहब जो है वो इंडिया का दौरा करेंगे तो उस वक्त जो है वो कोई बहुत ही बड़ी जो है वो डिफेंस डील साइन होगी, लेकिन ऐसा कुछ उस दौरे में हमें नजर नहीं आया। इससे पहले भारत जो था वो F-35 को लेकर बहुत सारी बातें कर रहा था और उसके अंदर भी कुछ चीज अभी तक हमारे सामने सॉलिड नहीं आई है। जी, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आ रही है इसी के ऊपर मुतालिक थोड़ी सी और बात करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो भारत ये क्लेम कर रहा है, उनका जो डिफेंस इंडस्ट्री है या जो डिफेंस बीट के जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो डील है ये बड़ी फास्ट होगी और बड़ी हमें जो है टीओटी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर भारत को 300 Su-30 MKI लेने के ऊपर टीओटी नहीं दिया रशिया ने, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस केस में भी टीओटी बनता नहीं है भारत का या उनको मिलना नहीं है। तहाँ हम थोड़ा सा जो डिलीवरी है यानी डिलीवरी टाइमलाइंस हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम ये एयर पावर की रिपोर्ट के हिसाब से चलें जो कि ऑब्वियसली बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, तो ये जो तकरीबन जो बैकलॉग है रफाल का वो 220 जहाजों का है, यानी कि 220 जहाज डिलीवर करने हैं और तकरीबन इतना बैकलॉग है डसॉल्ट एविएशन के पास। तो अगर ये जहाज 114 इंडिया भी ऑर्डर कर देता है तो ये जो बैकलॉग है वो 334 जहाजों का तकरीबन बन जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि जो आखिरी जहाज इस प्रोडक्शन रेट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की एयरफोर्स को डिलीवर होगा यानी भारतीय फिजाइया को डिलीवर होगा वो 2036 में होगा। अब ये बात यहां पे करना क्यों जरूरी है? ये बात यहां पे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2036 में आते आते आप देखेंगे कि जो 4.5 प्लस जनरेशन के जहाज हैं वो बहुत पुराने हो चुके हुए होंगे। अब वो बात मैं क्यों कर रहा हूं? भारत के 2 ही पीयर कंपटीटर हैं यानी कि पाकिस्तान और चाइना। ताहम ये बात यहां बात बताना बहुत जरूरी है कि चाइना भारत को अपना कंपटीटर कंसीडर नहीं करता, पर ताहम भारत जो है वो अपनी प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना को ही डिक्लेयर करता है। अब प्राइमरी थ्रेट और सेकेंडरी थ्रेट को हम किसी और टाइम में डिस्कस करेंगे। ताहम भारत जो तैयारी करता है बकौल भारत के वो चाइना के खिलाफ करता है, इसीलिए वो क्वाड का मेंबर भी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक मुआवजा करें तो हमें नजर आएगा कि इस वक्त चाइना के पास 2 5th जनरेशन फाइटर मौजूद हैं जो उनकी एयरफोर्स में उनकी नेवी में सर्व कर रहे हैं, जिसमें मेनली तो J-35 है जो कि ऑब्वियसली थोड़े बाद में आया, अभी बिल्कुल रिसेंटली आया, उसका प्रोडक्शन अभी जो है वो स्टार्ट हुआ है, सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो एक प्रॉपरली सर्व कर रहा है चाइनीज एयरफोर्स को एक काफी अरसे से, दैट इज J-20।
अब जो J20 है वो तकरीबन पिछले कोई 15 साल ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो सील प्रोडक्शन में, और चाइनीज एयरफोर्स के पास ये काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है। साथ ही हम बात करते हैं कि चाइना इस वक्त 6th जनरेशन फाइटर पे सिर्फ काम नहीं कर रहा, सिर्फ R&D नहीं कर रहा, चाइना जो है वो इस वक्त 6th जनरेशन के 2 जहाजों के प्रोटोटाइप भी उड़ा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे J36 की। सबको पता है कि जो J36 जहाज है वो इस वक्त चाइना में फ्लाई कर रहा है। हमारे पास मल्टीपल फुटेजेस मौजूद हैं, हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हैं J36 की फ्लाई करते वक्त की। तकरीबन कुछ इस तरह की शक्ल है J36 की, और ऑब्वियसली भी हमारे पास कोई HD क्वालिटी में वीडियो J36 की क्लोज शॉट नहीं आया, लेकिन हम सबको पता है कि J36 और J50 जो हैं वो चाइना के 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड दे आर इन प्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन नहीं कहते पर प्रोटोटाइपिंग की एक एडवांस स्टेज के ऊपर, यानी कि फ्लाई कर रहे हैं। यहां पे ये बात बताना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो अमेरिका है उसके पास भी 6ठी नस्ल के तैयारे मौजूद नहीं है, ताहम ट्रंप ने यह बात अनाउंस की है कि वो 6ठी नस्ल के जहाजों के ऊपर R&D कर रहे हैं, पर प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे अभी तक वो भी नहीं पहुंचे, और चाइना प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे पहुंच के फ्लाई भी कर रहा है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे सामने ऑनलाइन हमें मिली, तो हमने कहा आपको दिखाते हैं। ये वो पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें J36 फ्लाई करता है चाइनीज हवाओं के अंदर, और ये कोई AI फुटेज नहीं है, ये रियल फुटेज है। तो इसका मतलब है कि J36 और J50 जो हैं, ये 2 जहाज जो हैं, एक ऑब्वियसली CSC बना रहा है और एक जो है वो शैंगयांग बना रहा है। तो ये दोनों जहाज जो हैं ये इस वक्त जो है वो प्रोटोटाइपिंग स्टेज की एडवांस फॉर्म के अंदर हैं। अगर हम थोड़ा सा नजर डालें हम J50 के ऊपर, तो J50 कुछ इस तरीके का हमें फ्यूचर में दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसकी हमारे पास अभी कोई बहुत क्लियर शॉट नहीं है, तो हमने एक CGI इमेज लिया, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो J50 भी है वो भी जो है वो एक प्रोटोटाइपिंग स्टेज के अंदर मौजूद है। अब ये सारी बात यहां पे करने का मतलब क्या था कि इंडिया की जो प्राइमरी थ्रेट है यानी कि चाइना, वो जो है वो इस वक्त 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स की प्रोटोटाइपिंग स्टेज के ऊपर मौजूद है। 5वीं नस्ल के जो तैयारे हैं उसके पास इस वक्त 25-26 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान, जिसने ऑपरेशनल बयान मरसूस के अंदर भारत को जो है वो नाक से लकीरें निकलवाई हैं और नाको चने चबवाए हैं, वो भी 5वें नस्ल का जो जहाज है वो लेने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 2 ऑप्शंस हमें पता है कि वो हमारे पास मौजूद हैं। एडवांस निगोशिएशंस और मे बी थोड़ा सा उससे भी आगे अगर हम जाना चाहें, बात को लेके जाना चाहें, तो उसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं PF की वीडियोस के थ्रू भी, और अदरवाइज भी वो ऑब्वियसली J35AE की हैं। अब J35 के मुताबिक थोड़े से लोगों के शको शुबात होते हैं कि कौन सा वेरिएंट हम लेंगे। देखिए J35 के 2 वेरिएंट हैं, एक नेवल वेरिएंट है और एक ऑब्वियसली एयरफोर्स का वेरिएंट है। तो जो एयर वेरिएंट है यानी एयरफोर्स वेरिएंट हम वही लेंगे J35 का, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान भी जो है वो 5वें नस्ल की जो 5वीं नस्ल के यानी 5th जनरेशन जो फाइटर्स हैं उसकी तरफ जा रहा है, और भारत को हम देखें तो वो जो है वो अभी भी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर्स के अंदर, जो कि रफाल हैं। अब बहुत से लोग ये बात करेंगे, ऑब्वियसली भारतीय जो दिफाई अमूर के तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि रफाल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है, तो अगर वो इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो 6-7 की जो मई की रात थी 2025 की, तो उसमें उसने कुछ करना था। एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने आई है, जो कि ऑब्वियसली फ्रेंच मीडिया से आई है, भारतीय तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में दे दें, क्योंकि उनका जो वतीरा है बयान मरसूस के बाद वो कंप्लीट चेंज हो चुका हुआ है। फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इंडिया के पास 36 रफाल डिलीवर किए गए थे फ्रांस की तरफ से इंडिया को, उसमें से जो मतलब 36 के 36 जहाज थे वो जो थे वो बेसिकली F3R स्टैंडर्ड के थे। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि 35 उनमें से 35 जहाजों को अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि उनमें से 35 जहाजों को F4 स्टैंडर्ड पे अपग्रेड किया जाएगा। मैंने यहाँ पे स्पेशली इसका लिंक भी डाल दिया, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, उस आप रिपोर्ट को फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट को देख भी सकते हैं, जिसके अंदर 35 जहाजों का जिक्र हुआ है। अच्छा, अगर हम इस रिपोर्ट को भी सही कंसिडर कर लें तो इसके हिसाब से एक जहाज कहां गया है? एक जहाज जो अगर आपको याद हो, दैट इज BS-001, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने भटिंडा के ऊपर से शॉट डाउन किया था। ताहम हमारे पास यानी हमारी एयरफोर्स ने यह बात क्लियरली बताई थी थ्रू एलन वार्नस, ये जो बहुत ही एक मुस्तनद और बहुत ही सीजन डिफेंस
को कवर करते हैं, खासतौर पे एयरफोर्स को कवर करते हैं। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 रफाल शॉट डाउन किए हैं, जिसमें BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 शामिल हैं। तो अगर हम फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट्स को भी ले लें तो कम से कम 1 रफाल तो शॉट डाउन हुआ है, और भारतीय वो भी क्लेम नहीं करते, वो कहते कोई भी रफाल शॉट डाउन नहीं हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे और इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।